एक दिन प्रभु अपने ग्वाल सखाओं के साथ में यमुना के तट पर खेल रहे थे। उसी समय कंस ने धेनुकासुर नामक असुर को भेजा। प्रभु कृष्ण जी ने उनका भी उद्धार किया। ब्रह्मदेव जी ने देखा कि ऐसी अनन्य लीलाओं के साथ में सबको मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, ये सच में भगवान है या नहीं है? क्यों प्रभु प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते कि कोई भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाता कि इतना छोटा बालक इतने बड़े बड़े असुरों को मार डालता है, कैसे? एक दिन भगवान अपने सारे सखाओं के साथ में यमुना के तट पे थे। सबको कहा कि अरे कल सब कुछ ना कुछ पकवान लेकर के आना। सबने कहा ठीक है। सब अपने अपने घर गए। माताओं को कह दिया कि आज बड़े अच्छे पकवान बनाना, कन्हैया ने मंगाया है, कल यमुना तट पे सब खाएंगे। तो तनसुखा नाम का मित्र था, वो भी अपनी माँ के पास गया। कहा मैया एक काम करना, कुछ बना दे, कन्हैया ने ना मंगाया है। उसकी मैया ने कहा अरे लाला तू तो जानता है हम खुद ही कन्हैया के घर में रहते हैं, काम काज करते, जो भी यशोदा माँ दे देती है वो हम खाते हैं, और तू पहले बताता तो मैं उनसे कुछ मांग के बनाती। अब है नहीं तो फिर मैं क्या खिलाऊं, क्या बनाऊं? तनसुखा रोने लगा। लेकिन मैया मैंने वादा किया है कि मैं भी कुछ लेकर के आऊंगा, और नहीं लेकर के गया तो फिर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। भैया कहती मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सो कहा देख हमारे घर खट्टी छाछ रखी, ये लेके चला जा। ये रोने लगा। खट्टी छाछ, इतने बड़े नंद बाबा के बेटे हैं, इतनी सारी गौ माताएं, उनके मक्खन खाने वालों को मैं छाछ खिलाऊंगा। भैया तो ठीक तो है, बच्चे बड़ा प्यारा आवाज करते हैं ना। मैं खट्टी छाछ क्यों लेकर के जाऊं? उसकी मैया ने कहा क्योंकि लाला हमारे घर इसके अलावा और कुछ नहीं है, तू ले जा। अब ये डरा डरा सहमा सहमा लेकर के आया यमुना के तट पर। सारे मित्र आ गए थे, यही आखिरी पहुंचा। अब ये अपनी छाछ को छिपाते छिपाते मरा। कन्हैया ने सबको एक लाइन में बिठाया था, सब पकवान ले लेकर के सबने सामने पकवान रखा था और उसके सामने बैठे थे सब। कोई गुलाब जामुन, कोई बर्फी, कोई मेवे, कोई सब अनेक प्रकार के पकवान लेकर के आए थे, सब लेकर के बैठे थे महाराज। और ये तनसुखा सामने रखने के बजाय अपनी खट्टी छाछ पीछे रखा था। कन्हैया आए, सबके पकवानों को देखा, लेकिन तनसुखा के सामने कुछ नहीं है। कहा तू कुछ नहीं लाया? वो सर नीचे करके बैठा है महाराज। कृष्ण जी ने कहा तो फिर पीछे हाथ क्यों रखा है? अब तो कहने लगा नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं है, हाथों में कुछ नहीं है। है नहीं तो फिर पीछे क्यों रखा है, सामने रखना। कहा अरे कुछ रहेगा तब तो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कन्हैया ने देख लिया और छाछ की मटकी लाई सामने। जैसे ही लाया तो तनसुखा ने सोचा कि खट्टी छाछ पी करके कन्हैया का गला खराब ना हो जाए। सो क्या किया, तनसुखा ने सारी छाछ स्वयं पी ली, गट 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 सब पी ली। भगवान भी बड़े चतुर हैं। क्या किए, एक मुक्का तनसुखा के मुख को मारा तो सारा मुख का छाछ कृष्ण जी के मुख में आया। भगवान ने जूठन ग्रहण किया। ब्रह्मदेव जी ने जब इस लीला को देखी तो कहा ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। जो जूठन खा रहा है, साधारण ब्रजवासियों के बच्चों के जूठन को जो खाए वो भगवान कैसे हो सकता है? ब्रह्मदेव जी ने क्या किया, जितने भी ग्वाल वाल थे, जितनी भी गौ माताएं यमुना के तट पर भ्रमण कर रही थी, सबको ब्रह्मदेव जी ने ब्रह्मलोक में ले गए। कहा अगर असली भगवान होंगे, सच में श्री हरि के अवतारी होंगे तो ब्रह्मलोक आएंगे और आकर सबको ले जाएंगे।
ब्रह्म जी को इतना अंदाजा नहीं था कि भगवान नहीं जाएंगे, भगवान उनको ही बुला लेंगे, इतना अंदाजा नहीं था। कई दिन बीत गए, कृष्ण जी अब तक ब्रह्मलोक गए नहीं। हुआ क्या जानते हो? नकली और ग्वाल वाल बना लिए, सब नकली बना लिए। और रोज जैसे प्रत्येक दिन की लीला होती थी, वही लीला फिर होने लगी। यमुना तट पे आना, गौ माताओं को भ्रमण कराना, क्रीड़ा करना, सब वही रहा। बहुत दिन हुआ, ब्रह्मदेव जी परेशान हो गए, कन्हैया आता क्यों नहीं? जान गए ये भगवान है ही नहीं, मैं समझ गया था। सो खुद ही निरीक्षण करने के लिए, खुद ही जांचने के लिए पहुंच गए ब्रह्मलोक से। कहाँ? गोकुल में पहुंच गए देखने के लिए। चिता करके आए थे, चेतावनी देकर के अपने द्वारपालों को, देखो कोई आए नकली वकली ब्रह्मा वंबा आने घुसने मत देना, हो सकता है ऐसा हो भी जाए। द्वारपाल ने कहा प्रभु इसकी चिंता मत करो, जो पहले आएगा वही हमारे लिए ब्रह्मा है। कहा हाँ हाँ मैं ही तो आऊंगा, और कौन आएगा? ब्रह्मदेव जी कहाँ आए? गोकुल में आए। भगवान कृष्ण जान गए कि ब्रह्म जी गोकुल में हैं, तो कृष्ण जी अब ब्रह्मा बन के गोकुल पहुंच गए। द्वारपालों ने खोल दिया दरवाजा और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूरे चारों ओर सब तरफ ढूंढा, कहीं पे भी कृष्ण नहीं मिले। थक करके ये देख करके, यहाँ तो जितने मैंने गौ माताओं को, जितने ग्वाल बाल सखाओं को वहां ब्रह्मलोक में रखा है, वो सारे के सारे यहाँ है। ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रह्मलोक में। द्वारपाल ने रोक लिया, कौन हो? कहाँ आ रहे हो? अरे मैं ब्रह्मा हूँ, अंदर जाने दो। कहा झूठ बोलते हो, हमारे ब्रह्मदेव जी तो अंदर बैठे सिंहासन पर। अरे वो नकली है, मैं असली हूँ। अरे झूठ बोलते हैं आप, हमारे असली वाले तो अंदर बैठे हैं। जैसे ही ब्रह्म जी ने देखा झांक करके महाराज, तो सच में वहां पे बैठे थे और ब्रह्म जी के रूप में कृष्ण जी अपना दर्शन करा रहे थे। ब्रह्मदेव हाथ जोड़ करके श्री ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु क्षमा करिएगा, भूल हो गई, मुझे बहुत बड़ा भ्रम हुआ कि मैं आपके स्वरूप को जान नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा। तो प्रभु ऐसी तो लीला किया करते थे महाराज, ऐसी भगवान लीला किया करते थे। अब प्रभु श्री कृष्ण और जितने भी गोकुल में गोकुलवासी थे, सारे गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आकर के बस